जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं राकेश सिंह। आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया लाइव। एमसीबी जिला के अंतर्गत आज हम बरतुंगा माइंस में आए हुए हैं। यहाँ पे बेरोजगारों को रोजगार के लिए एक यहाँ पे कंपनी आई हुई है। यहाँ पे काफी सारे बेरोजगारों को रोजगार का सुविधा दे रही है और यहाँ पे तमाम मजदूरों को जो सुविधा देने की बात है वो सुविधा उन लोगों को प्राप्त है। यहाँ पे जो कंपनी आई है, कौन सी कंपनी आई हुई है? कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर करके कंपनी है। कंपनी का नाम है सर। आप इस कंपनी में किस पद पे हैं? टिपर ड्राइवर हूँ मैं। तो आपको कंपनी किस प्रकार से सुविधा दे रही है? हमको सर अभी तक में कोई सुविधा नहीं मिला सर। पेमेंट भी जो था पहले 2500 मिल रहा था 30 दिन में 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद। जब से 8 घंटा किए हैं, है ना, कुछ लोगों के दबाव में आकर के जो एसीसीएल मतलब समय देती है उसमें 8 घंटा किए हैं और उसमें जो है हमको 18,000 पेमेंट कर दिया गया है सर। जो कि मतलब हमारे साथ बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, जबकि एक दिन का जो वेजेस का रेट है इनका 1365 रुपये सर। तो आपने आवाज कभी इस चीज की, जो आप लोगों के साथ शोषण किया जा रहा है, तो इस चीज का कभी आपने आवाज उठाया है? जी सर, हमने उठाया था सर। हमको पिछले महीना 18 तारीख को पेमेंट मिला है। हम लोग 19 तारीख को मतलब गाड़ी चलाना बंद कर रहे थे, तो हमको बोला गया कि सेठ जी आने वाले हैं 2-3 दिन में, हम मतलब वो आप उनसे मतलब डायरेक्ट बात कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया और फिर 30 तारीख को हम लोग मतलब सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी किए, लेकिन उसके बाद में भी हमसे समय ले लिया गया। समय लेने के बाद में फिर 2 या 3 दिन के बाद में हमसे ऐसे स्टाम्प पे साइन करवाया जा रहा है जो कि आज तक किसी कंपनी में नहीं करवाया गया था। और जो वो स्टाम्प है वो मानव अधिकार के खिलाफ ही है, मतलब उसमें जो ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पे जिस प्रकार से बोल रहे हैं, आप इस कंपनी में कार्य कर रहे हैं, तो इस कंपनी में कार्य करने का आपके पास क्या प्रमाण है? हमारे पास कोई प्रमाण नहीं सर। ना तो हमको आज तक आई कार्ड दिया गया है, ना ही हमको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है, और ना ही हमको, है ना, वो पीएफ वगैरह का जो भी कागज होता है हमको मतलब कुछ भी नहीं किया गया है। बी फार्म तक में साइन नहीं करवाया गया। इससे हम जानते हैं कि यहाँ पे जो मजदूरों का इतना शोषण किया जा रहा है, उनके ऊपर जो शोषण कर रहे हैं उनके ऊपर आप लोग किस तरीके से कार्रवाई करवाने की मांग करते? देखिए सर, प्रथम जो भी कंपनी बाहर से आएगी, अगर चिरमिरी में काम करना है तो चिरमिरी के अधिकारों को, चिरमिरी के बेरोजगारों को और चिरमिरी के श्रमिक मजदूरों को उनका हक देना होगा। अगर ऐसा करने में वो सक्षम नहीं होते हैं तो हमारी तो सर्वप्रथम ऐसा रहेगा कि हम आंदोलन तो करेंगे ही, और आने वाले समय में जरूरत पड़ेगा तो हम कोर्ट में भी जाएंगे। यहाँ पे कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखने के लिए ये मिल रहा है कि काफी सारे मजदूर हैं जिन लोगों को जो कार्य ज्यादा लिया जा रहा है, लोगों को सैलरी भी कम दिया जा रहा है, और यहाँ तक कि आज तक आई कार्ड तक भी जारी नहीं किया गया है। उसके लिए आपने आज तक क्या किया है? देखिए, 21 तारीख को हम लोगों ने कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर को समाधान चिरमिरी के नाम से माँ भारतीय श्रमिक संगठन के सहयोग से हम लोगों ने 21 तारीख को ज्ञापन दिया था। हम लोगों ने 14 सूत्रीय मांग रखी थी और कंपनी को 7 दिन का हम लोगों ने समय दिया था कि भाई 7 दिन में आप हमारी बातों का जवाब दे दीजिए, क्या है कैसा है। उसके बाद 28 तारीख तक हम लोगों के पास किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं आई, और उसके बाद 28 तारीख को हम लोगों ने एक और ज्ञापन दिया कि भाई एक सांकेतिक धरना करेंगे हम लोग 30 तारीख को कंपनी के सामने अपनी बात रखने के लिए। 30 तारीख को हम लोगों ने सांकेतिक धरना किया और इसी कंपनी के जो साहब लोग हैं उन्होंने 2 बजे के लगभग में, जिस दिन सांकेतिक धरना था उस दिन हम लोगों को कंपनी से टेबल टॉक करने के लिए बुलाया गया, और उसमें ये बात रखा गया कि भाई हमको 10 दिन का समय दीजिए, हम अपने मालिक से बात करके आपकी लगभग मांगों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और जैसे ही हम लोगों ने 30 तारीख को आंदोलन किया, 3 दिन बाद, आंदोलन के 3 दिन बाद, एक तो किसी भी कर्मचारी को, मजदूरों को, जो लोग यहाँ काम करें, ना उनको आई कार्ड दिया गया है, ना उनको मेडिकल फैसिलिटी के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था दी गई है। और 3 तारीख को उन्होंने एक स्टाम्प पेपर लाया और स्टाम्प पेपर उनके सामने रखा कि भाई अगर आपको इस कंपनी में काम करना है तो आपको स्टाम्प पेपर में साइन करना होगा। मैं सर्वप्रथम उस कंपनी के जो भी ऑथराइज हैं लोग, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब आप इनका सैलरी ही तय नहीं किए हैं तो इनसे किस प्रकार के अधिकार से आप साइन कराना चाहते हैं? द्वारपाल के द्वारा कहा जाता है कि भैया हमारे पास टाइम नहीं है पत्रकारों से बात करने के लिए। ये अपने आप में ही मजदूरों के साथ साथ शोषण किस तरीके से कर रहे हैं, अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल है।